Today our topic is chapter 13, that is surface area and volume. So we have already done the basic definitions of the chapter in the previous class. Now we will start with the exercise. So the first exercise is 13.1. एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास, ये क्यूब और क्यूबॉइड के ऊपर बेसिक है. जो भी क्वेश्चन है वो इसमें क्यूब और क्यूबॉइड के आएंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पहले. तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग. कोई भी प्लास्टिक बॉक्स है और वो क्या बोला है, 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड है एंड 65 सेंटीमीटर डीप है. तो बॉक्स अगर आप इमेजिन करते हो और जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, डीप का मतलब हाइट हो गया, विड्थ का मतलब ब्रेड्थ हो गया, तीनों डिफरेंट है, तो वो किस शेप का होगा, क्यूबॉइड शेप का होगा. इट इज़ ओपनड एट द टॉप. तो मतलब टॉप जो है वो हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास 5 फेसेस बचे. इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द शीट, मतलब शीट कितनी मोटी है पतली है उस पर हमें ध्यान नहीं देना, उसको इग्नोर कर देना है. सिंपल हमें देखना है कि बॉक्स का आगे क्या पूछा है उसने. द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. कितनी शीट की ज़रूरत होगी बॉक्स को बनाने के लिए. अब जो भी शीट है बॉक्स को बनाने के लिए ऑब्वियसली वो आउटर बाउंड्री बना रही है, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, एरिया. और एरिया यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ना लेके हम क्या लेंगे, हम सिंपल लिखेंगे यहाँ पे सरफेस एरिया. रीज़न क्या है इसके लिए, रीज़न ये है कि हमारे पास टॉप नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 5 फेसेस हैं. फिर उसके बाद बोला है द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट इफ़ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20. अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 है तो टोटल कितनी शीट के रुपीज़ लगेंगे. अब अगर आपको ऊपर भी नहीं समझ आ रहा कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कौन सा एरिया निकालना है, तो आपको नीचे दिख रहा है 1 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर किसके यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर यूनिट होती है हमारे पास सरफेस एरिया की. तो यहाँ पे कौन सा एरिया निकलेगा, सरफेस एरिया, जिसमें हमारे पास टोटल 5 फेसेस हैं. तो अब सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं. कहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना. सबसे पहले जो जो हमारे पास मेजरमेंट है उनको लिख लेते हैं और उनको नेमिंग दे देते हैं LBH. बार बार LBH हमें ना लिखना पड़े. तो सबसे पहले मैंने लिखा लेंथ, हमें क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ द बॉक्स. आपको ऐसे ही लिखना है, इक्वल्स टू L लिखो या ब्रैकेट में L लिखो, एक ही बात है, 1.5 मीटर. ठीक है. साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, विड्थ. विड्थ बोले या फिर क्या बोल सकते हैं, ब्रेड्थ, मैं दोनों लिख देती हूँ, ऑफ द बॉक्स. तो ये बना हमारे पास 1.25 मीटर. उसके बाद है डेप्थ, या इसको मैं क्या बोलूँ, हाइट. एक साथ हमने लिख दिया ऑफ द बॉक्स, ये बना H, और ये है 65 सेंटीमीटर. बट सारी चीज़ें मीटर में है, ये अकेला सेंटीमीटर में है, तो चेंज करेंगे. तो 65/100 मीटर यानी कि 0.65 मीटर. ये हमारे LBH आ गए हमारे पास. अब उसके बाद बोला है एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड. तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड क्या होगा, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड. तो या तो आप टोटल सरफेस एरिया में से टॉप सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर आप अलग से लिख दो, एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ बॉक्स. और ब्रैकेट में यहाँ बताना है कि बॉक्स कौन सा है, क्यूबॉइड, एक्सेप्ट टॉप फेस. ठीक है. तो हमारे क्या बनेंगे, टॉप फेस की हमारी मेजरमेंट क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ, क्योंकि नीचे वाला भी LB होता है तो ऊपर वाला भी LB होता है. तो ये बना हमारे पास LB प्लस 2BH प्लस 2HL, क्योंकि बाकी दोनों फेसेस तो 2 रहेंगे तो उनको लिख दिया. अब LBH इनकी मेजरमेंट लिखनी है आपको. LB हमारे पास कितना है, 1.5 इंटू 1.25 प्लस 2 इंटू 1.25 इंटू 0.65 प्लस 2 इंटू 1.5 इंटू 0.65, और सारे की यूनिट टोटल लास्ट में क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ मीटर में था. आप देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, अगर आपको लगता है आपके पास टाइम कम है, और मैं कहती हूँ टाइम का देखो भी मत, यहाँ तक ये क्वेश्चन करने के बाद यहाँ जो भी आंसर आता है उसके लिए आप स्पेस छोड़ दो. आपको पता है यहाँ से कि मैं 2 या 3 लाइन में मिनिमम इसकी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, तो वो छोड़ दो. जब आपका पूरा पेपर हो जाए, जब आप रीचेक करते हो लास्ट में, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसको आगे कंटिन्यू करो. अगर टाइम नहीं बचता है तो इसमें आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे, हाफ मार्क्स ही डिडक्ट होगा.
ठीक है। बट इसी क्वेश्चन में सेम आप देखो तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है सेकेंड पार्ट में, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन करना अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वरना सेकेंड पार्ट भी हम नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है कि कब कैलकुलेशन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कब हम कैलकुलेशन को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है इसमें कैलकुलेशन बहुत टाइम लेता है। तो आपको खुद जज करना है कि मुझे कैलकुलेशन अभी करनी है कि लास्ट में करनी है, क्योंकि यहाँ तक पूरा फॉर्मूला लगाने के बाद अगर सिर्फ आंसर बचता है तो उसमें आपको हाफ मार्क्स डिडक्ट होंगे, उससे ज़्यादा डिडक्ट नहीं होगा। तो आपको कंप्लीट तब करना है जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए। मल्टीप्लाई करके आया 1.95 प्लस 1.625 प्लस 1.875 मीटर स्क्वायर, और इधर आ गया हमारे पास 5.45 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया एरिया जो हमें रिक्वायर्ड था बनाने के लिए बॉक्स की, जो भी शीट थी हमारे पास वो आ गई। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, कॉस्ट बोली है हमें 20 रुपीज़, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ शीट पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितनी है, 20 रुपीज़। हमारे पास कितना मीटर एरिया है यहाँ पे, 5.45 मीटर स्क्वायर। 1 के लिए गिवन है, ज़्यादा के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। सो 20 इंटू 5.45, कॉस्ट हमेशा किस में होती है, रुपीज़ में होती है। तो ये आया हमारे पास 109 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ रूम। अब रूम बोल दिया है तो कौन सी शेप होगी, ऑब्वियसली क्यूबॉइडल शेप है, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या है, तीनों डिफरेंट दे रखी हैं हमारे पास। उसके बाद बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है रूफ, जो छत वाला पार्ट होता है अंदर की तरफ, एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो मतलब हमें क्या करना है, वाइट वॉश जो होगी वो ऑब्वियसली दीवारों पे और जो छत वाला पार्ट है उस पे होगी, फ्लोर पे तो नहीं होगी। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, वही 5 फेसेस का एरिया बनता है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, एग्जैक्टली सेम बनेगा। मैं सिर्फ फार्मूले तक लिख रही हूँ, बाकी आपको खुद करना है। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला बन जाएगा वो ये बनेगा, एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, ये आएगा हमारे पास इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का मतलब रूम, माइनस एरिया ऑफ बेस, बेस का मतलब क्या होगा, रूम का फ्लोर। ठीक है, क्यूबॉइड का एरिया क्या हुआ, 2LB प्लस BH प्लस HL, और एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, LB। तो वैसे ही ऊपर पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्या बना, LB प्लस 2BH प्लस 2HL। इसमें आपने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व करना है। दिस इज़ योर L, B एंड H। प्रॉपरली आपको सॉल्व करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। दिस इज TIY, ट्राई इट योर सेल्फ। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। तो मतलब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, हमें पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री का सम, यही होता है। और किसका पेरीमीटर दे रखा है, फ्लोर का पेरीमीटर दे रखा है। इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट रुपीज दिस, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो यहाँ पे 4 वॉल्स की बात हुई है, तो मतलब हमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। 4 वॉल्स का मतलब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके बाद कॉस्ट आ जाएगी। अब लिखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है, फ्लोर का पेरीमीटर। आपको पता है जो भी रूम है या हॉल है वो किस शेप का होता है, हॉल होगा हमारे पास क्यूबॉइडल शेप का। क्यूबॉइड बना, क्यूबॉइड का जो फ्लोर है उसकी शेप कैसी होगी, रेक्टेंगल होगी, क्योंकि सारे पार्ट्स क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो सबसे पहले लेंथ ब्रेड्थ हाइट लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ हॉल, L कुछ दिया नहीं है तो इक्वल्स टू L मीटर लिख देती हूँ मैं, L मीटर। ब्रेड्थ मीटर क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो पेरीमीटर है वो मीटर में दे रखा है। हाइट ऑफ हॉल इक्वल्स टू H मीटर। ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर से बात करनी थी, पेरीमीटर ऑफ
फ्लोर। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। बेस हुआ क्यूबॉइड का, वो कितना बनेगा 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, 250 मीटर के इक्वल दे रखा है, इक्वल्स टू 2l प्लस बी। 2 से 250 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज 125 इक्वल्स टू l प्लस बी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ कर लेंगे। सेकेंड टर्म हमें क्या दे रखी है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात हुई है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब लेटरल सरफेस एरिया। मैं दोनों नेम्स लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कैसे भी आ सकता है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2BH, या ऐसे लिख देते हैं L प्लस बी इंटू एच। अब आप क्लियरली देखोगे कि L प्लस बी की ज़रूरत है, L प्लस बी हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिल गया, तो ये आ गया 2 इंटू 125 इंटू एच, तो यहाँ से आया 250H मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आया, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर बात आती है कॉस्ट की। कॉस्ट क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना दे रखा है हमें, 10 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट इज एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है 10 रुपीज़। यहाँ तक हुआ। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर कितना एरिया है हमारे पास, 250 इंटू एच मीटर स्क्वायर एरिया, तो 10 इंटू 250 इंटू एच। कॉस्ट दे कितनी रखी है, 15,000 रुपीज़ इक्वल्स टू 10 इंटू 250 इंटू एच रुपीज़। यही बात हुई यहाँ तक। दिस इम्प्लाइज एच विल बी 15,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 250। कैंसिल आउट करें, ये हमारे पास आ गया 6। तो h कितना आया, देयरफॉर लास्ट में आपने फाइनल स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है, हाइट ऑफ हॉल इक्वल्स टू 6 मीटर, क्योंकि मीटर में लेट किया था और उसको स्क्वायर बॉक्स में ज़रूर एनक्लोज करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से करना है और ध्यान देना है कि हमने कैसे मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी चेंजेस किए हैं वो हमने कैसे लिया है, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, मैंने शॉर्ट में लिखा है थोड़ा सा, बट क्वेश्चन हमें समझ आ जाएगा। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया ऑफ 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो भी हमारा पेंट है वो जो कंटेनर के अंदर पेंट है वो इतने एरिया को पेंट कर सकता है। हाउ मैनी ब्रिक्स, ब्रिक की डायमेंशन है 22.5 इंटू 10 इंटू 7.5 सेंटीमीटर में है, वो मीटर है और ये सेंटीमीटर है, ये डिफरेंस ध्यान रखना। कैन बी पेंटेड, हमें बताना है कितनी ऐसी ब्रिक्स हम पेंट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हाउ मैनी ब्रिक्स की बात हुई है तो इट मीन्स नंबरिंग आएगी, नंबरिंग आएगी, काउंटिंग आएंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स आएगी, तो इट मीन्स टोटल एरिया को 1 ब्रिक के एरिया से डिवाइड करना है। ये तो सीधा सीधा कंसेप्ट हो गया। टोटल एरिया जो है वो ये दे रखा है और यहाँ पे ये एरिया है, ब्रिक की शेप किस शेप की होती है, क्यूबॉइड शेप की होती है, ये भी हमें पता है। तो ये सारी चीज़ें पहले लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट हमने कहाँ से स्टार्ट किया, लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है वो ब्रिक की ले लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ ब्रिक, आपको क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन करनी है। 22.5 सेंटीमीटर, अभी सेंटीमीटर में लेते हैं, लास्ट में ही पूरा मीटर में चेंज कर देंगे, एक एक को उसमें चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बार बार कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो आपको एक ही बार कैलकुलेशन को अच्छे से करना है। 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ब्रिक आ गई हमारे पास h इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। तो TS ऑफ ब्रिक कितना आ जाएगा, TS से मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो ये बना 2LB प्लस BH प्लस HL। आपको कंप्लीट फार्मूला लिखना है, 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पूरा कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके साथ हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एरिया दैट कैन बी पेंटेड, एरिया दैट कैन बी पेंटेड बाय द कंटेनर। ठीक है, ये आ गया कंटेनर। ये कंटेनर हमें कितना दे रखा है, 9.375 मीटर स्क्वायर।
जब भी नंबरिंग निकालनी हो ना, ये आपको ध्यान रखना है, आपको ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर में चेंज करना है जब भी नंबर ऑफ टर्म्स की बात हुई हो। अब ये ध्यान रखना है, या मीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब है 9.375 मीटर इट्स होल स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान से करनी है, या ऐसे भी नहीं लिखना, तो सिर्फ मीटर का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 37 एज इट इज़, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है। 9.375 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट था कि मीटर स्क्वायर है तो चेंज ऐसे होगा, डायरेक्टली इंटू 100 नहीं लिख देना है। सॉल्व किया तो आया 9375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट आएगा हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स ये क्या होगी? एरिया दैट कैन बी पेंटेड अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक। एरिया ऑफ वन ब्रिक, बस ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो डिवाइड करना है, आप इजीली कर सकते हो। डिवाइड करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा अपॉन 937.5। सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 100। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रेक्स इक्वल्स टू 100।